नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेलंगाना और पश्चिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश की संभावना। वहीं 14 से 17 जुलाई के बीच महाराष्ट्र के विदर्भ में वर्षा हो सकती है। इस बीच छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोंकण और गोवा के साथ गुजरात में भी भारी बारिश हो सकती है। एमपी में लगातार बारिश का दौर जारी। बारिश से नदी और नाले उफान पर। जुला में तेज बारिश और जिले की कुंदा और वेदा नदी बाढ़ आ गई है। कई जगहों पर सड़क संपर्क टूट गया है, यातायात बाधित हो गया है। कांकेर जिले में बारिश का कहर जारी। नारा कुराना मार्ग पानी में तेज बहाव में पूरी तरह से बह गया। 10 से अधिक गांव ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग बंद होने से कुछ लोग जान को जोखिम में डालकर रास्ते को पार कर रहे हैं। रतलाम जिले के रामली में तेज बारिश होने से कई निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पानी का बहाव इतना तेज था कि नामली नगर देखते देखते जलमग्न हो गया। साथ ही नदी नालों में भी उफान आ गया है। बस्तर में बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। तेज बारिश और नदी नाले उफान पर हैं और साथ ही जगदलपुर से पुराने पुल भी पानी भर चुका है। हालांकि तहसीलदार मौके पर पहुंचकर आवाजाही को बंद कराने में लगे हुए हैं। झमाझम हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गरियाबंद जिले के देव भोग ब्लॉक में बिलात नाला उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर नारा पार कर रखे हैं। बारिश के बाद टापू बन चुके हैं। 36 गांव का संपर्क 3 दिनों से ब्लॉक केंद्र से टूट गया है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा दी है। गुजरात में अब तक 31,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं तेलंगाना, उत्तराखंड में भी बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट पर है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। गुजरात में अब तक 31,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है, जबकि पिछले 24 घंटे में 14 और लोगों की जान चली गई। गुजरात में बाढ़ और बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 83 पहुंच गई। बीते 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नवसारी, वलसाड़, सूरत, नर्मदा, छोटा उदेपुर और अहमदाबाद, सौराष्ट्र, गिर सोमनाथ, द्वारका, राजकोट जैसे शहरों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी के चलते अलर्ट जारी किया गया। जिला प्रशासन ने भारी बारिश की संभावना को देखकर तैयारी शुरू कर दी है। सभी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। सभी कोजवे, डैम चेक पर पुलिस तैनात है। वहीं गुजरात के साबली हिरण सभी बांध अपनी कैपेसिटी से 90 से 100% फुल हो गए हैं। निचले इलाकों में पड़ने वाले 20 गांव को अलर्ट किया गया है। लोगों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत भी दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में बारिश से बुरा हाल है। पिछले कई दिनों से तकरीबन रोजाना ही बारिश हो रही है। सीएम एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों से इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट रखने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ और बारिश से घटनाओं में अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी, जहां ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मुंबई के अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात है। कर्नाटक में बारिश और बाढ़ से अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। सीएम वासवराज मुंबई ने कहा कि लोगों की मदद के लिए तत्काल प्रभाव से 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश में प्रभावित इलाकों के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में हल्की मध्यम वर्षा हो रही। वहीं अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 15 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। वाराणसी के ज्ञान वापी केस में जिला कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष रखेगा अपनी दलील, मुस्लिम पक्ष ने भी अपना दलील रखी है। केस सुनने लायक है नहीं, इस पर होगी सुनवाई। बता दें कि कल श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। हिंदू पक्ष में अपनी अपील रखी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम शिवराज ने भोपाल स्थित नेहरू नगर के करुणाधाम आश्रम में जाकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और गुरु श्री सुदेश चांदल्य जी महाराज को नमन कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सीएम की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान भी मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम निवास में दोपहर 12 बजे होगी ये बैठक में मछुआ नीति को मिल सकती है मंजूरी, ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा की संभावना। यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बुधवार को राजधानी पहुंचे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, विधायक आरिफ मसूद ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं के साथ पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद है। बता दें कि यशवंत सिन्हा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। एमपी में निकाय चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान पूरा करीब 72% ये मतदान हुआ। 17 जुलाई को पहले और 20 जुलाई को आएंगे दूसरे चरण के नतीजे। एमपी में निकाय चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान पूरा 7 बजे तक करीब 72% मतदान हुआ। 17 जुलाई को पहले और 20 जुलाई को आएंगे दूसरे चरण के नतीजे। मुरैना में मतदान केंद्र के बाहर उपद्रवियों को पुलिस दल ने खदेड़ा। मतदान केंद्र के बाहर फर्जी मतदान करने पहुंचे थे उपद्रवी। मुरैना की वार्ड क्रमांक 23 और 40 की घटना, दुकानों को पुलिस ने कराया बंद। कलेक्टर, एसपी समेत भारी पुलिस फोर्स मतदान केंद्र के बाहर निगरानी पर। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में बीजेपी के संगठन के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल शामिल हुए। कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी के जिला अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया। इस दौरान 3 से 4 गुटों में विभाजित बीजेपी एक मंच पर दिखाई दी। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली टीम की सेक्शन कमांडर ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वहीं सेक्शन कमांडर ने बताया कि माओवादियों की खोखली विचारधारा, जीवन शैली, भेदभाव पूर्ण व्यवहार और प्रताड़ना से तंग आकर उसने समर्पण किया है। बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर के दिशा निर्देश के क्षेत्र में माओवादियों उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। अंबिकापुर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचे चोरों को भीड़ ने बंधक बना लिया। मामला गांधी थाना क्षेत्र के नमना कला की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने निर्माणाधीन भवन की रेकी की, फिर भवन में रखे सामान और कबाड़ को ऑटो में भरने लगे। इस दौरान काम कर रहे मजदूरों को शक हुआ और उन्होंने इसकी सूचना भवन के मालिक को दी, जिसके बाद मजदूरों और स्थानीय लोगों ने ऑटो से चोरी करने पहुंचे चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महासमुंद में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 लोगों को मामूली चोट आई है। जानकारी के मुताबिक बस में 45 यात्री शामिल थे। बारिश ने प्रदेश में कोहराम मचाया हुआ है। इसी बीच खंडवा के खालवा क्षेत्र के रोशनी में बहने से जोशी नाले में बाइक समेत युवक बह जाने से घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक बैतूल का रहने वाला ये युवक मंदिर के दर्शन कर अपने पिता के साथ घर लौट रहा था। तभी नाला पार करते समय युवक का संतुलन बिगड़ा और वो नाले में बह गया। युवक की तलाश जारी है। बालोद जिले में नगर की और हाथियों का दल कूच कर रहा है। उद्यान रोपणी से निकलकर मुख्य मार्ग तक हाथियों का दल पहुंच चुका है। इसे लेकर वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बता दें कि हाथियों के दल को लेकर संयुक्त जिला कार्यालय में सहित दर्जन भर गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आज से सावन की शुरुआत। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव भक्त सावन भर नियमित रूप से भगवान शिव जी की आराधना करेंगे। कई भक्त पूरे सावन व्रत भी रखते हैं। इस साल सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ रहा है। मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने भक्तों का दुख दर्द सुनते हैं और उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन के महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव के पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की थी। सावन के महीने में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के प्रतिरूप शिवलिंग पर फूल, बेल पत्र, मांग, धतूरा, फल चढ़ाते हैं। भारत में
द्वादश ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है। इन मंदिरों में श्रद्धालु दूर दूर से चलकर आते हैं जल चढ़ाने। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर उन्हीं मंदिरों में से एक है। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज ने प्रदेश में कोविड बूस्टर डोज को लेकर बड़ा ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 15 जुलाई से 18 साल के ऊपर के लोगों को कोविड-19 के खिलाफ बूस्टर डोज मुफ्त लगाने का फैसला लिया है। अगले 75 दिन के लिए ये बूस्टर डोज फ्री होगा। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी किया। रायपुर में बुधवार को महापौर एजाज ढेबर के प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नगर निगम की सघन वृक्षारोपण अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को पौधारोपण अभियान शुरू होगा। रायपुर में महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि 2 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पौधारोपण के साथ उनके संरक्षण का भी है। इस अभियान के तहत लोगों को घर घर जाकर पौधे भी वितरित किए जाएंगे। महासमुंद में शासकीय प्राथमिक शाला पर्ची में बच्चों की संख्या ज्यादा है, लेकिन शिक्षकों की कमी है। वहीं बालक शिक्षा विभाग से शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में शिक्षक की मांग पूरी न होने पर तालाबंदी की चेतावनी दी जा रही है। बालादा बाजार से दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पीड़िता के घर पहुंचा, उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर भी भेज दिया है। ग्वालियर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चरवाई की हत्या का खुलासा। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद। दरअसल लुटेरों ने चरवाई की हत्या कर बकरियां लूट कर ले गए थे। आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम भी था। श्रावस्ती में जमीनी विवाद में जमकर उछले धारदार हथियार। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर हो गए हैं। घायलों को परिजनों ने आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। जिले के हरबंशपुर गांव की यह घटना। शहडोल से कैदी की मौत का मामला, जहां विचाराधीन कैदी को जेल में मौत हो गई। बता दें कि मृतक के कैदी पर मामले की दर्ज किया गया है। मौत की खबर सुनकर परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बुरहानपुर जिला अस्पताल धोखाधड़ी और शासकीय राशि गबन मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रतीक नवलखे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी प्रतीक नवखले से 11 लाख के नकद बरामद किए हैं। अब तक कुल 17 लाख नकदी बरामद हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए I2U2 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में इजरायल के प्रधानमंत्री, यूएई राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान भी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। I2U2 का पहला लीडर समिट आज दोपहर 4 बजे आयोजित होगा। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। आज दोपहर 2:15 पर होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच। गुना में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। संपत्ति विवाद को लेकर वृद्ध दंपत्ति की हत्या की गई थी। हथौड़े से मारकर मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद हत्यारोपी फरार है। सीओ और इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची। ईचिया थोक कोतवाली क्षेत्र का ये भेलभारिया गांव का घटना। हरियाणा के गुरुग्राम में 2017 में हुए बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड में मृतक के पिता को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। कोर्ट ने नाबालिग छात्र के पिता की याचिका को खारिज कर दिया। गुरुग्राम बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा कि वारदात के समय आरोपी की उम्र 16.5 साल थी। ऐसे में उसको नाबालिग मानकर ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मृतक छात्र के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें हाईकोर्ट ने आरोपी पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलाए जाने का इनकार कर दिया है। शिकरावा गांव के 2 भाइयों के उमरा गांव के समीप एक ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। नहर में डूबने से युवक की मौत।
चंडीगढ़ में दिन दहाड़ बदमाशों ने एक दुकान में रखे कैश बॉक्स को लेकर फरार हो गए। पुलिस चौकी से महज चंद कदमों पे ये वारदात को अंजाम दिया गया। 15,000 नगद लेकर बदमाश फरार हो गए। भारतीय नौसेना की ओर से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर एसएसआर पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए उम्मीदवार 15 जुलाई 2022 से आवेदन जमा कर सकते हैं। भर्ती में कुल 28 पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार इन पदों के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। भारतीय सीमा की रक्षा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट और इंस्पेक्टर के 286 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर 12वीं पास उम्मीदवार आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 14 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन टाइपिंग स्पीड के आधार पर होगा। 40 साल तक के युवक युवतियों के लिए समूह सी की नौकरी पाने का शानदार मौका है। यूपी में ग्रुप सी के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी एसएसएससी को काम सौंपा। यूपी एसएसएससी इससे पीईटी 2022 के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन आप भर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 जुलाई को है। पीईटी एग्जाम के लिए भरे जा रहे एप्लीकेशन फॉर्म 3 अगस्त तक सुधार किए जा सकेंगे। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। देश में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,139 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण से 400 नए केस सामने आए, जबकि 3 मरीजों की संक्रमण से मौत भी हुई है। संक्रमण दर 3.16% दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,900 नए मामले सामने आए। 1,359 लोग डिस्चार्ज हुए। 4 मरीजों की मौत भी हुई। मिजोरम में कोरोना के एक भी नए मामले नहीं आए और न ही व्यक्ति की मौत हुई है। यूपी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म। बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। 10 अगस्त को मामले की होगी सुनवाई। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए। राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद लोगों में गुस्सा भड़क गया। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव किया जा रहा है। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प भी हुई। श्रीलंका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पीएम रनिल विक्रमसिंघे के आवास पर पहुंचे हुए हैं। वहां भारी सुरक्षा बल भी तैनात है। इसी बीच सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इस्तीफे के आधिकारिक ऐलान से पहले देर रात मालदीव पहुंच गए। गोटबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने से पहले परिवार समेत खुद के लिए सुरक्षा मांगी थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए। राजपक्षे के देश छोड़ने से श्रीलंकाइयों का गुस्सा भड़क रहा है। राजपक्षे के देश छोड़ने से श्रीलंकाई काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं। लोगों का उग्र विरोध देखते हुए प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान किया। हजारों की तादाद में लोग संसद भवन और पीएम हाउस की तरफ मार्च कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारी में हिंसक झड़प देखने को मिली। 2 गुट भी आपस में भिड़ गए, जिससे 12 लोग घायल हो गए। श्रीलंका में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए रनिल विक्रमसिंघे के आवास पर जुटे प्रदर्शनकारी पर हेलीकॉप्टर से निगरानी करी जा रही है। ट्विटर ने मंगलवार को एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया। पिछले कुछ दिनों से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर $44 अरब का अधिग्रहण सौदा रद्द होने के बाद मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा था। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल की वाइफ धनश्री वर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो वायरल सॉन्ग पर डांस करती हुई नजर आ रही है। धनश्री ने इस वीडियो में कैप्शन लिखा है कि ये मेरे ड्राफ्ट में मिला था। धनश्री के इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर तारीफ भी कर रहे हैं।
बॉक्स ऑफिस पर आने वाले शुक्रवार को 3 फिल्में रिलीज होंगी। काफी समय बाद 3 फिल्मों का जमावट सिनेमाघरों में लगेगा। तापसी पन्नू की शाबाश मिट्टू, राम गोपाल वर्मा की लड़की और राजकुमार राव की हिट द फर्स्ट केस, तीनों फिल्में अलग कहानियां कहती हैं। आंकड़ों और ट्वीट के हिसाब से इस वक्त बॉलीवुड पर साउथ भारी है। इस साल अब तक साउथ की KGF 2 और RRR ने हजार करोड़ की कमाई की। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने थोड़ी बहुत बॉलीवुड की नाक बचाई है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी इन दिनों अपनी शादी की खबरों के लिए चर्चा में है। विद्युत और नंदिता